हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी एक सीरीज चल रही थी 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, आज हम इस वीडियो में पार्ट 6 को कवर करेंगे 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस का। ये जो वीडियो रहेगी इसमें सभी क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहां पे आपको ई बुक्स जो है हमारी वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, आप सबको पता होगा डेजर्ट जो है वो हमारा कहां से रिलेटेड हो जाएगा। तो राजस्थान जो है उसका एरिया हमारा डेजर्ट का एरिया रहेगा इंडिया का सबसे बड़ा। तो वहां पे जो डेजर्ट रहेगा उसको जाना जाता है थार डेजर्ट के नाम से। तो थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इससे रिलेटेड डेजर्ट से रिलेटेड बात करी जाए तो थार डेजर्ट को हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये लार्जेस्ट डेजर्ट है इंडिया का और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, मतलब मेनली जो राजस्थान का पार्ट रहेगा वहां पे आपका लोकेटेड है थार डेजर्ट। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया मेन लैंड। तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पे आप एक चीज को जरूर ध्यान रखें, यहाँ पे आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे सदर्न मोस्ट पॉइंट मेन लैंड का पूछा जा रहा है। दोनों क्वेश्चंस में फर्क हो जाएगा, दोनों में अलग अलग आंसर रहेगा। अगर आपसे मेन लैंड का पूछा जाता है तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केप कोमरिन। केप कोमरिन क्या रहेगा अभी इसको हम कवर करेंगे। अगर आपसे सिर्फ सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाता तो उसमें आपका इंदिरा पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाता, जो कि आपका कहां पे रहेगा, अंडमान निकोबार आइलैंड पे। जो केप कोमरिन है ये क्या रहेगा, तो कन्याकुमारी जो जगह है आपकी, कन्याकुमारी जो कि मेन लैंड का सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, उसको केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो तमिलनाडु स्टेट जो रहेगी हमारी, वहां का एक सिटी रहेगी आपकी कन्याकुमारी, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया के मेन लैंड का। ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी रहेगा जिसको उसकी खूबसूरती के लिए, जो कि सनराइज और सनसेट के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो भारत का सबसे गीला स्थान कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है, बारिश होती है, वो कहां पे होती है। एनुअली रेनफॉल्स की यहाँ पे बात करी जा रही है तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूरम। मैसूरम जो एक जगह रहेगी आपकी, ये वेटेस्ट प्लेस है इंडिया की। अब अगर इसकी बात करी जाए, जो मैसूरम जगह है ये कहाँ पे लोकेटेड है आपकी, तो ये मेघालय जो हमारी स्टेट है वहां पे एक आपकी लोकेशन रहेगी, एक आपकी जगह रहेगी जो कि वेटेस्ट प्लेस रहेगी इंडिया की। अगर बात करी जाए कि ये जो है ये गिनी जाती है दुनिया के भी सबसे गीली जगह में, दुनिया की भी जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है उनमें इसको गिना जाता है और इसमें सबसे ज्यादा एनुअल रेनफॉल देखी जाती है दुनिया में। एवरेज एनुअल जो रेनफॉल होती है इसमें वो अराउंड रहेगी 11,871 मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया। तो भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डेक्कन प्लेटू हो जाएगा। अब काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें तिब्बत प्लेटू में। तिब्बत प्लेटू आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्यों नहीं है, क्योंकि तिब्बतन प्लेटू जो है ये आपका दुनिया का, अगर आपसे दुनिया का पूछा जाए, वर्ल्ड का पूछा जाए, तो उसमें आपका तिब्बतन प्लेटू जो था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। लेकिन इंडिया का अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपका डेक्कन प्लेटू जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि डेक्कन प्लेटू को पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट प्लेटू है इंडिया का। और अगर इसकी बात करी जाए तो ये एक लार्ज पोर्शन को कवर करता है हमारे सेंट्रल और सदर्न मोस्ट इंडिया को, जो सदर्न पार्ट है हमारा इंडिया का और जो सेंट्रल पार्ट है उसको कवर करता है। अगर इसकी बात करी जाए कि ये किस लिए जाना जाता है, तो इसको रग्ड टोपोग्राफी की वजह से जाना जाता है। इसमें डाइवर्स फ्लोरा फोना मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ पे जो फ्लो करती हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई और कावेरी रिवर्स हो गई। तो ये हमारा हाईएस्ट प्लेटू हो जाएगा डेक्कन प्लेटू। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का लेक। चिल्का लेक क्या रहेगा, इंडिया का सबसे बड़ा लेक हो जाएगा आपका चिल्का लेक। अगर आपसे फ्रेश वाटर लेक पूछा जाता है तो उसमें आपका वुलर लेक करेक्ट आंसर होता है।
अगर यहाँ पे हम चिल्का लेक की बात करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारी उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। ये लार्जेस्ट लेक है इंडिया का, और ये दुनिया, अगर एशिया में पूछा जाए तो एशिया का भी ये सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक माना जाता है। इसको किस लिए जाना जाता है, तो इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी की वजह से। कुछ यहाँ पे स्पीशीज रहती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की, और ये रामसर जो हमारा वेटलैंड साइट है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, चिल्का लेक को। विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया, तो भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। जो हमारी गुजरात स्टेट है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी काफी बार कवर कर चुके हैं। सबसे बड़ा कोस्टल जो बॉर्डर है वो गुजरात स्टेट का रहेगा, और जो अरेबियन सी की साइड है, हमारा कोस्टल बॉर्डर शेयर करता है अरेबियन सी के साइड गुजरात जो हमारी स्टेट रहेगी। तो गुजरात का सबसे बड़ा कोस्ट लाइन एरिया है, और ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर का जो एरिया है गुजरात का, वो कोस्टल एरिया है, मतलब वाटर बाउंड्री का एरिया रहेगा अरेबियन सी से वाटर बाउंड्री रहेगी गुजरात की 1600 किलोमीटर की। विच इज द लार्जेस्ट एलुवियल सॉइल रीजन इन इंडिया, तो भारत में जो सबसे बड़ा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है वो कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा यमुना डाउब। गंगा यमुना डाउब जो है, जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो एरिया रहता है वो क्या रहेगा, लार्जेस्ट एलुवियल जो सॉइल रीजन है उसको बोला जाता है। अगर बात करी जाए कि गंगा यमुना डायब जो है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड होता है गंगा और यमुना रिवर जो है नॉर्थ इंडिया में, उनके जो बीच में रहेगा। लार्जेस्ट एलुवियल सॉइल रीजन रहेगा इंडिया का। और अगर इसकी बात करी जाए तो इसको किस लिए जाना जाता है, तो फर्टाइल सॉइल की वजह से, जो कि सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर, खेती करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, और ये कंट्रीब्यूट करता है जो हमारी रीजन की इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्टिविटी में। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, एलुवियल सॉइल जो है उससे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। इसमें काफी लोग आपके K2 में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें K2 आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी पीक रहेगी, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी पीक आपकी K2 रहेगी, और तीसरे नंबर पे कंचनजंगा है। तो कंचनजंगा जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हमारी सिक्किम स्टेट में लोकेटेड रहेगी। हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया की। इसकी हाइट कितनी है, तो 8586 मीटर्स रहेगी। अगर आपसे फीट में पूछ ली जाए, आपसे हाइट भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो 28,169 फीट जो है ये हाइट रहेगी आपकी कंचनजंगा की, जो कि दुनिया की तीसरे नंबर की हाईएस्ट पीक है। अगर इसकी बात करी जाए तो ये रिवर्स करती है बाय द लोकल पीपल एज अ सेक्रेड माउंटेन। ये चीज आपको ध्यान नहीं रखनी, बस आपको ये याद रखनी है कि कंचनजंगा इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सिक्किम में लोकेटेड है, और इसकी हाइट भी आप एक बार जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन आवरण क्षेत्र है। तो ये एक हमारा रिवीजन के टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन रहता है, काफी बार आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश रहेगा। मध्य प्रदेश जो हमारी स्टेट है उसमें आपका सबसे बड़ा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया रहेगा। अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश ही हमारी स्टेट रहेगी जिसमें सबसे ज्यादा क्या है आपके नेशनल पार्क, 9 नेशनल पार्क है स्टेट में। अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश स्टेट में, मध्य प्रदेश जो है हमारा सेंट्रल इंडिया का एक हिस्सा रहेगा। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया रहेगा इसमें, जो कि करीब 94,000 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, और इसमें करीब 80% के अराउंड 70-80% के अराउंड जो एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया माना जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी में, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि आपकी लोकेटेड है मध्य प्रदेश स्टेट में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, तो किस भारतीय राज्य को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जो हमारी अरुणाचल प्रदेश स्टेट रहेगी, इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है ये नदर्न ईस्ट जो हमारा इंडिया का एरिया रहेगा उसमें एक स्टेट रहेगी आपकी, जो कि 7 सिस्टर्स में, जो 7 सिस्टर्स स्टेट है हमारी, उनकी एक हिस्सा है आपकी अरुणाचल प्रदेश, जिसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन बोला जाता है। ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है इंडिया की, जो कि सबसे ईस्ट में जो किबिथू जगह है, जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथू, वो भी आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश स्टेट में ही लोकेटेड है।
और अगर बात करी जाए क्यों बोला जाता है इसको लैंड ऑफ द राइजिंग सन, क्योंकि इसमें सबसे पहले सूरज की जो किरण निकलती हैं वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती हैं। अगर लैंड ऑफ द राइजिंग सन आपसे कंट्री में पूछा जाए तो वो आपकी जापान रहती है। विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, तो भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होता है वो हमारा अरावली रेंजेस रहेगा। अरावली रेंजेस इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। अब जो ये अरावली रेंजेस होती हैं इनका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो भी आपसे पूछा जाता है, उसको भी हम काफी बार अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर टाइप करें। जो अरावली रेंजेस हैं ये हमारे वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में ही आती हैं, जो कि ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं इंडिया की। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए ओल्डेस्ट में ये आपके 350 मिलियन ईयर्स पुरानी आपकी रेंजेस रहेंगी। ये जो है ये आपकी रिच रहेगी मिनरल डिपॉजिट में, और यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंडिया की जो माइंस है, माइनिंग टाउन्स हैं, वो आपके सिचुएटेड रहेंगे। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, तो कौन सा भारत का राज्य है जो कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जो कर्नाटका हमारी स्टेट है, जो कर्नाटका राज्य है, ये कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रहेगा। और जो कर्नाटका हमारी स्टेट है इसमें करीब करीब 70%, जो 70% इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन होता है वो आपका कर्नाटका के द्वारा ही किया जाता है। तो ये हमारी लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगी कॉफी की कर्नाटका। जो कर्नाटका है ये हमारी सदर्न स्टेट रहेगी, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफी की, 70% कंट्रीब्यूट करती है हमारी टोटल कॉफी प्रोडक्शन में। विच इंडियन स्टेट हैज दी हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल हाईवेज, तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सबसे अधिक हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट है ये हमारी पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ी स्टेट रहेगी, और इसमें ही सबसे ज़्यादा जो नेशनल हाईवेज हैं इंडिया के वो आपके रहेंगे। बाकी नेशनल हाईवेज जो हैं वो अलग अलग तरीके से आपके डेवलप होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो लेंथ इसकी फिक्स नहीं रहेगी क्योंकि वो चेंज होती रहती है टाइम के साथ। उत्तर प्रदेश जो है ये भी हमारा एक नॉर्दर्न इंडिया का पार्ट रहेगा, जो कि हाईएस्ट नंबर है जिसके नेशनल हाईवेज के, और जो रेलवे स्टेशन हैं वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश स्टेट में ही। और इसकी जो लेंथ रहेगी, टोटल लेंथ जो है हाईवे की, वो 6700 किलोमीटर की हो जाएगी। दी खासी एंड जांतिया हिल्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो खासी और जांतिया जो हमारी पहाड़ियां हैं भारत के किस राज्य में स्थित हैं, ये क्वेश्चन भी हम पीछे काफ़ी बार कवर कर चुके हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर मेघालय हो जाएगा। मेघालय की दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी हिल्स हो जाएंगी, खासी और जैंतिया, और ये दोनों जो हैं आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार देखने को मिलती हैं, रिपीट होती हैं। विच इज़ दी हाइएस्ट पीक इन दी वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के जो पश्चिमी घाट हैं उसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है, तो वो हमारी हो जाएगी अनामुदी। अनामुदी जो है ये हमारी वेस्टर्न घाट्स की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाएगी, और ये जो है आपकी इदुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे सिचुएटेड है। हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, तो 2695 मीटर्स की हाइट रहेगी आपकी अनामुदी रेंजेस की, अनामुदी जो पीक है उसकी। फिर आपसे पूछा जाता है कि तमिलनाडु की जो हाईएस्ट पीक है वो आपकी कौन सी है, तो आपकी जो दोदा बेटा है ये रहेगी, और ये आपकी करीब करीब 2637 मीटर्स की इसकी हाइट रहेगी। तो इसकी थोड़ी सी ही कम आपकी चोटी की इसकी जो है लंबाई रहेगी दोदा बेटा की अनामुदाई से, तो ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसको कि 5 नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पंजाब स्टेट हो जाएगा। जो हमारी पंजाब स्टेट है इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। 5 रिवर्स फ्लो करती हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी इंडस रिवर की। कौन कौन सी हमारी रिवर्स हो जाएंगी, तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर बोला जाता है 5 मेन रिवर सिस्टम्स की वजह से। कौन कौन सी रिवर्स हैं, तो सतलुज रिवर, बीज रिवर, रावी रिवर, चिनाब रिवर और झेलम रिवर, और ये पांचों ही किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सब आपकी पांचों ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस रिवर की। विच इज दी हाइएस्ट पीक इन दी सतपुरा रेंजेस, तो जो सतपुरा की पहाड़ी हैं, सतपुरा रेंजेस हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका धूपगढ़ रहता है। धूपगढ़ जो है ये हाईएस्ट पीक है आपकी सतपुरा रेंजेस की। जो गुरु शिखर है ये किसका रहेगा, हमने पीछे ही आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी, अरावली रेंजेस का जो ओल्डेस्ट है उसका हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर।
जो धूपगढ़ है ये आपका सतपुरा रेंजेस जो है आपकी मध्य प्रदेश में हाईएस्ट लोकेशन रहेगी, हाईएस्ट पीक है सेंट्रल इंडिया की, जिसकी हाइट है करीब 1350 मीटर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी रहेगी जो कि तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में होकर ये भारत में प्रवेश करती है। तो आप सबको पता ही है जो ये रिवर रहती है ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में और आसाम स्टेट में, हमारी 2 स्टेट्स में फ्लो करती है। उसके बाद ये बांग्लादेश में जाके आपकी एंट्री लेती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारी रिवर हो जाएगी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में एंटर होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन केरला। निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जो कि केरला में स्थित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर इदुक्की डैम हो जाएगा, जो पेरियर रिवर है उसके अराउंड सिचुएटेड है आपका इदुक्की डैम, केरला में लोकेटेड है। और इसकी रिवर भी आपसे एग्जाम्स में काफी बार पूछी गई है, इसलिए आपको रिवर भी याद रखनी है, पेरियर रिवर आपकी हो जाएगी। जो इदुक्की डैम है ये आपका इदुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहां पे सिचुएटेड है और ये एक हाईएस्ट आर्च डैम में गिना जाता है एशिया के। व्हाट इज द नेम ऑफ द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट कनेक्ट्स इंडियाज मेनलैंड टू इट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो भूमि की उस संकरी पट्टी का क्या नाम है जो भारत की जो मुख्य भूमि है उसको पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करता है जो इंडिया को। वो जो एक छोटा सा पार्ट रहेगा नैरो स्ट्रिप है उसको किस नाम से जाना जाता है, और ये इंडिया के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो जाएगा। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक आपका नैरो स्ट्रिप है जो कि इंडिया की 7 सिस्टर्स को या फिर इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करता है इंडिया के मेनलैंड से। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो हम इसको चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ। तो भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर शुगर हो जाएगा। जो चीनी होती है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा कंजप्शन किया जाता है इंडिया के द्वारा। अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए तो एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे रहेगा इंडिया। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है वो आपका कौन है, चाइना रहेगा। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। राजस्थान आपका सबसे बड़ा राज्य है, गोवा आपका सबसे छोटा राज्य रहेगा। पॉपुलेशन में आपका सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और पॉपुलेशन में सबसे छोटी स्टेट है हमारी सिक्किम। व्हाट इज द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन नेपाल। तो नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है। तो नई ऊंचाई जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा। ये आपकी नापी गई है 8848.86 मीटर्स की। ये नई हाइट है माउंट एवरेस्ट की। फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड। तो बाढ़ को रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय मेकिंग अ डैम ऑन द रिवर। तो रिवर के ऊपर डैम बनने चाहिए जिससे कि बाढ़ का खतरा कम होता है। और जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं उनको प्लांट करना चाहिए, उनको लगाना चाहिए रिवर्स के साइड। रिवर्स के दोनों तरफ जो है प्लांट्स लगे होने चाहिए जिससे कि फ्लड का जो खतरा होता है वो आपका कम होता है। तो ये दोनों मेन रीजंस हैं जिससे जो फ्लड होता है उससे बचा जा सकता है। Which state is famous for its tie and dye fabric called बांधनी। तो कौन सा राज्य रहेगा जो कि टाई एंड डाई जो कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बांधनी कहा जाता है, इसके लिए फेमस है। तो इसमें हमारा राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। और काफी पुराना 5000 करीब 5000 साल पुराना ये एक फैब्रिक रहेगा जिसको बांधनी बोला जाता है। ये टाई एंड डाई फैब्रिक है। तो ये आपका राजस्थान स्टेट जो है उससे रिलेटेड आपका ये एक फैब्रिक हो जाएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद म्यांमार। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आप सबको पता है मिजोरम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, पिछले साल आपका जो CHSL का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो 1643 किलोमीटर का रहेगा। और इंडिया की 4 स्टेट्स हैं जिनका बॉर्डर लगता है म्यांमार से। कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड।
जो म्यांमार कंट्री है इसको पहले जो बुर्मा है उसके नाम से जाना जाता था। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को डैश कहा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड रहेगा। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है। अगला क्वेश्चन है हमारा वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2/3 सरफेस कवर्ड बाय वाटर। तो इंडिया का जो 2/3 सरफेस है वो कवर किया हुआ है पानी से। इंडिया का नहीं, अर्थ की यहाँ पे बात हो रही है। तो अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो हमारा वाटर से कवर है। इसी वजह से अर्थ को क्या बोला जाता है ब्लू प्लेनेट, क्योंकि अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू दिखती है। इसी वजह से इसको ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, क्योंकि वाटर का प्रेजेंस जो है वो काफी ज्यादा आपका रहेगा। ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो हमारा आज का पहला टेस्ट का क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है उसका क्या नाम है। गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा विच इज द हाईएस्ट प्लेटो इन इंडिया, भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा है। तो इसमें भी आपके जो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया भी आप बता दें और हाईएस्ट प्लेटू इन वर्ल्ड, हमने वर्ल्ड का भी कवर किया था, तो दोनों को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।